हेलो एवरीवन। एक बार ऐसा हुआ कि एक टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए गए। उनके हाथ में आधा भरा हुआ पानी का ग्लास था। ग्लास को देखकर बच्चों ने कहा, फिर वही आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास भरा है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में वो कुछ बोलना चाह रहे होंगे। लेकिन टीचर ने उस ग्लास को थोड़ा ऊपर उठाकर सभी स्टूडेंट्स को दिखाया और पूछा कि आपके हिसाब से ग्लास का वज़न कितना होगा। किसी ने कहा 50 ग्राम, किसी ने कहा 100 ग्राम, किसी ने कहा 125 ग्राम। अब टीचर ने कहा, जब तक मैं वज़न न कर लूँ तब तक मुझे इसका सही वज़न पता नहीं चलेगा। लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि यदि मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक इसी तरह उठाकर पकड़े रहूँ तो क्या होगा। छात्रों ने कहा, कुछ नहीं। अच्छा, अगर मैं इसे इसी तरह 1 घंटे तक उठाए रहूं तो क्या होगा, टीचर ने पूछा। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि आपका हाथ दर्द होने लगेगा। तो टीचर ने कहा, तुम सही हो। अच्छा, अगर मैं इसे इसी तरह पूरे दिन उठाए रहूं तो क्या होगा। तो एक बच्चे ने कहा कि आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपकी मसल्स में भारी स्ट्रेस आ सकता है, आप पैरालाइज हो सकते हैं और पक्का आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। सभी बच्चे हंसने लगे। लेकिन टीचर ने पूछा, बहुत अच्छा, पर क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला। बच्चों ने उत्तर दिया, नहीं। तो टीचर ने पूछा, तब भला हाथ में दर्द और मसल्स में इतना तनाव क्यों आया। बच्चे अचरज में पड़ गए। फिर टीचर ने पूछा कि अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए मैं क्या करूं। तो एक छात्र ने कहा, ग्लास को नीचे रख दीजिए। तो टीचर ने कहा, बिल्कुल सही। हमारे जीवन की भी परेशानियां जो होती हैं वो इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक हम अपने दिमाग में रखते हैं तो हमको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब हम ज़्यादा देर तक इस बारे में सोचने लगते हैं तो हमको दर्द होने लगता है, पीड़ा होने लगती है। और यदि हम इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखेंगे तो ये हमको पैरालाइज कर देगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के बारे में सोचना तो बहुत ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम दिन के अंत में इन्हें नीचे रख दें। इस तरह से आप स्ट्रेस्ड नहीं होंगे। यदि हम आदि मानव के जीवन को भी देखें तो वो लोग भी शिकार करने के बाद सभी लोग आके अपने अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। और आगे भी गांव की जो सभ्यता थी तो शाम के समय सत्संग होते थे, गांव के लोग आपस में मिलते थे, अपने जो दिन भर के कार्य थे उस पर डिस्कशन करते थे। लेकिन ये सब चीज़ें अभी एकदम बंद हो गई है। एक ही परिवार के सदस्य भी आपस में बैठकर बातें नहीं करते हैं और सबकी पसंद अलग अलग है। बड़े बच्चे अपना एक लैपटॉप लेके अलग रूम में रहना चाहते हैं, अपनी पसंद का खाना खाना चाहते हैं। सबकी पसंद बदल गई है, सब अकेले रहना चाहते हैं। तो डिप्रेशन तो आएगा ही, और इसलिए डिप्रेशन के केस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अपनी परेशानी बताने के बजाय दूसरों की परेशानी को सुनने की ज़्यादा क्षमता बढ़ानी चाहिए। बच्चों को अपनी पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, बड़ों को अपना अपना स्ट्रेस रहता है, तो पेरेंट्स और बच्चे सभी स्ट्रेस में रहते हैं। इसलिए आजकल डिप्रेशन के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। डिप्रेशन जिसे हुआ है उसे और उसके आसपास लोगों को भी मालूम ही नहीं चलता है जब तक ये बहुत बढ़ नहीं जाता है। तो कोशिश करिए कि शाम के समय सभी एक साथ बैठें, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद, और बातें करें, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुने, समझें और उसे दूर करने की कोशिश करें। फिर देखिए कैसे आपका स्ट्रेस छूमंतर हो जाता है। तो अपने स्ट्रेस के ग्लास को नीचे रखना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ एक नई स्टोरी, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।